हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं मैं इस पूरे वीडियो में, वो प्रोजेक्ट है दोस्ती ईडन। ये थाने वेस्ट में ब्रह्मांड रोड पे बना रहे हैं। काफी सारा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है दोस्ती रियल्टी ने। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इवन लॉन्चिंग ही है, तो लॉन्चिंग स्टेज पे ही मैं बात कर रहा हूँ। आज इसी दोस्ती ईडन के बारे में बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। आइए मैं कुछ दिखाता हूँ, एक फोटोग्राफ और कुछ वीडियो और कुछ पीडीएफ के जरिए इसमें फ्लैट किस टाइप का आने वाला है। उसके बाद फिर मैं एलिवेशन किस तरह आएगा वो सब मैं कुछ फोटो और वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। उसके बाद में डिटेल की बात करूंगा। आइए देखते हैं दोस्ती ईडन, दोस्ती डिजायर फेज 2 बाय दोस्ती रियल्टी थाने वेस्ट। हाय दोस्तों, आज जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये प्रोजेक्ट का नाम है दोस्ती ईडन। ये थाने वेस्ट में ब्रह्मांड लोकेशन में बना रहे हैं। अभी इसका पाइलिंग चल रहा है। और दोस्ती रियल्टी वैसे भी करीबन 40 से 50 साल पुरानी कंपनी है और काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है। जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, सारे जगह पे कस्टमर एक लेवल पे देखें तो बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हैं। ऑन टाइम डिलीवरी का इनका अच्छा रिकॉर्ड है और प्राइजिंग भी इनका काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो आज जो मैं दिखाऊंगा आपको दोस्ती ईडन। अब कुछ डिटेल बता दूं आपको कि 36 माले का 2 टावर है, 2 BHK और 3 BHK, दो टाइप की फ्लैट बना रहे हैं। 2 BHK में अप्रॉक्स 650 यानी 650 स्क्वायर फुट का, 700 स्क्वायर फुट का और 820 स्क्वायर फुट का, तीन साइज़ का 2 BHK है। और 3 BHK 950 एंड 1050 अप्रॉक्स 950 और 1050 स्क्वायर फुट का, दो टाइप का 3 BHK है। और लोकेशन तो मैं बता चुका हूँ। इसमें व्यू, एक साइड का क्रिक व्यू आता है आपको और एक साइड का येऊर हिल्स का व्यू आता है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इनका फुली फर्निश्ड, डन अप, फुली इंटीरियर किया हुआ 3 BHK है। कि इसका साइज आप देख लें, कारपेट देख लें, इसके बाद मैं आपको 2 BHK दिखाऊंगा। तो फिर आइए देखते हैं दोस्ती ईडन का ये 3 BHK किस टाइप का है। यहाँ से स्टार्ट होता है फ्लैट और मैं आपको पहले डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ कि कैसा है। उसके बाद फिर मैं आपको किचन एरिया दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं डाइनिंग है इसका। और डाइनिंग के बाहर एक खूबसूरत बालकनी दिया हुआ है। करीबन 6 से 7 फुट का बालकनी है, आप बालकनी देख सकते हैं। और ये सेम जो व्यू दिख रहा है ना, ये ग्राउंड फ्लोर पे सैंपल फ्लैट बना हुआ है। और फ्लैट दिखाने का रीज़न ये है कि आपको ये दिखा रहे हैं कि व्यू आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से। मैं अभी विंडो के साइड से आपको पूरा फ्लैट दिखाता हूँ और बताते चले जाऊँगा कि किचन का सेटअप कैसा किया है। अभी इन्होंने जो किचन रखा है ना, ये ओपन किचन बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका वॉल आ जाएगा और इस तरफ आपका वॉल हो जाएगा। यहाँ से आपकी एंट्री, मतलब एंट्री करते ही 3 BHK में किचन आपको पहले मिलता है राइट हैंड साइड पे। इसमें गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन का प्रोविजन किया हुआ है, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का। इधर भी कोई छोटा स्पेस है, तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिकल सेटअप के हिसाब से किया हुआ है। अभी मैं अंदर से दिखाता हूँ। जनरली पहले जो होता था ना, रो हाउस, बंगलो, ऐसे में ये सिस्टम होता था कि किचन स्टार्ट में दे देते थे, चाहे सर्वेंट लोग जब आते हैं तो उनको घर में एंट्री करने की ज़रूरत ना पड़े, पूरा बेडरूम में आने का और हॉल में आने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसीलिए अभी तो जो लग्जरियस 3 BHK 2 BHK बन रहा है उसमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि स्टार्ट में ही किचन दे देते हैं ताकि सर्वेंट रूम यहीं से काम करे, सर्वेंट लोग और निकल जाएं। जैसे कुछ जो बर्तन धोने वाले हैं, कपड़े वाले हैं या फिर जो खाना बनाने वाले हैं, उनको घर के अंदर आने की परमिशन नहीं है। हॉल जो है इसका लिविंग डाइनिंग एरिया पूरा L शेप में है, आप देख सकते हैं। सामने टीवी यूनिट, सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है जो लिविंग एरिया है, और ये डाइनिंग एरिया दिया हुआ है फुली फर्निश्ड। आप जब करते हैं तो आपको फ्लैट में कितना स्पेस मिलता है मूवमेंट करने के लिए, ये इंटेंशन से कोई भी डेवलपर एक सैम्पल डेमो फ्लैट बनाते हैं ताकि स्पेस आपको एक समझ में आ जाता है। दूसरा, ये इसका कॉमन वॉशरूम है। जब आप लिविंग डाइनिंग से अंदर आते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हाइट भी अच्छा दिया हुआ है, बहुत ही प्रॉपर दिया हुआ है। स्टार्ट में आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है, कमोड है और लास्ट में आपको बाथ एरिया दिया हुआ है। मैं आपको अंदर से एक बार दिखाता हूँ, अंदर से आप देख लें। इसके बाद हम देखते हैं इसका तीनों बेडरूम कैसा दिया हुआ है। इसके जस्ट अपोजिट में आपको पहला बेडरूम देखने को मिल रहा है जो कॉमन, ये भी मास्टर बेडरूम है। बेडरूम में जैसे एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम देखने को मिल रहा है। उन्होंने डिज़ाइन किया है कुछ अपने हिसाब से, बट स्पेस आप समझ सकते हैं कि कितना स्पेस आपको मिल रहा है। पैटर्न यही रहेगा। यहाँ पे आपको बाथ एरिया रहेगा, यहाँ पे आपको कमोड रहेगा और पीछे आप देखें तो आपको बेसिन मिल जाता है।
इस तरफ आपको बेसिन मिल जाता है। तो ये आपको बाथरूम का साइज रहेगा, जो थोड़ा सा कंपेयर करें तो कॉमन वॉशरूम से थोड़ा सा छोटा है। उसके बाद बालकनी का जो कंसेप्ट है वो हॉल में दिया हुआ है। आप देखें तो 6 से 7 फुट का बालकनी था जो मैंने आपको दिखाया। बेडरूम में, कोई भी बेडरूम में बालकनी कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे आप देखें व्यू आपको आने वाला है फॉरेस्ट का और वैसे ही सिटी का, बट आपको बालकनी बेडरूम में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं आपको विंडो के साइड से दिखाता हूँ तो आप प्रॉपर साइज देख पाएंगे। ये किड्स बेडरूम के हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। आप चाहें तो इसको गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं या ओल्ड एज के लिए बना सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर, लेकिन इन्होंने किड्स के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। अब आगे 3 BHK का जो कंसेप्ट होता है उसमें एक बेडरूम कॉमन रहता है, 2 मास्टर बेडरूम रहेगा। तो ये इसका कॉमन बेडरूम है। बहुत जो लग्जरी फ्लैट्स बनाते हैं उसमें तीनों बेडरूम मास्टर बेडरूम दे देते हैं। तो इसमें आपको एक कॉमन बेडरूम और 2 मास्टर बेडरूम है। अभी देखते हैं दूसरा मास्टर बेडरूम किस टाइप का है। ये जो मैंने अभी दिखाया आपको पहले, ये मास्टर बेडरूम था वॉशरूम के साथ में, और ये इसका कॉमन बेडरूम है। ये कॉमन बेडरूम में देख सकते हैं कि इसमें भी एक 6 बाई 6 का बेड डालने के बाद अभी ओपन कबर्ड का भी फैशन है। अब देखें बहुत जगह पे आपको ओपन कबर्ड भी देखने को मिलता है जो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे भी व्यू आपको बिल्कुल पीछे का क्रिक व्यू मिलता है, और बेड रखने के बाद भी एक अच्छा खासा आपको करीबन 3-3, 4-4 फुट को चारों साइड से मूवमेंट करने को मिलता है। ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल वगैरह भी आप बना सकते हैं। इन्होंने नहीं बनाया है बट आप बना सकते हैं। इसमें इतना तो जगह स्पेस बनाया हुआ है। साथ ही साथ आप विंडो के साइड से देखें तो यहाँ इन्होंने ओपन वार्डरोब का कंसेप्ट रखा है, ओपन कबर्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप कवर कबर्ड भी बनाते हैं तो भी एक स्पेस कवर होने के बाद आपको 3 से 4 फुट का जगह नीचे मूवमेंट करने के लिए मिल जाता है। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा मास्टर बेडरूम कैसा है। ये मैंने कॉमन बेडरूम दिखाया, इसके पहले जो था वो मैंने मास्टर बेडरूम दिखाया। अभी देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम सबसे बड़ा वाला कैसा है। और यहाँ से इसका थर्ड बेडरूम स्टार्ट हो रहा है, और थर्ड बेडरूम से जब आप अंदर आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पहला इसका वॉशरूम आता है मास्टर बेडरूम का, जो सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है, कमोड है, उसके बाद फिर बाथ एरिया को सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे आप कांच का पार्टीशन डोर भी लगा सकते हैं ताकि आप अगर नहाते हैं तो पानी के छींटे उधर ना जाए। हाइट मैंने आपको दिखाया बिकॉज यहाँ फॉल सीलिंग किया हुआ है, उसके बावजूद भी हाइट एकदम प्रॉपर दिया हुआ है। अभी देखते हैं अंदर का बेडरूम का स्पेस। ये बेडरूम का स्पेस की बात करें तो इसका साइज 14.6 बाय 10.4 यानी 14.5 बाई 10.5 के आसपास है, 1-2 इंच ऊपर नीचे। तो 14.5 बाई 10.5 का कारपेट एरिया है इस बेडरूम का। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ये डिस्टेंस से कैमरे में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना रहेगा ये 14.5 बाई 10.5 बहुत जनरली बहुत कम देखने को मिलता है ये। इसमें मैं साइज़ तो आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। एक बार विंडो के साइड से आप देखें, इन्होंने यहाँ पे जो सेटअप किया है ना, वार्डरोब इधर ना बना के इन्होंने इस तरफ बनाया हुआ है। तो वार्डरोब के लिए भी और स्टडी के लिए इन्होंने 2 ऑप्शन अच्छा बनाए। यहाँ पे आपको स्टडी के लिए और वार्डरोब के लिए ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो वार्डरोब इस तरफ भी बना सकते हैं और स्टडी टेबल इस तरफ बना सकते हैं। बिल्डर ने अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से आपके इंटीरियर डिजाइनर के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको 3 BHK दिखाया। अभी मैं इसके बाद दिखाता हूँ कि 2 BHK का टाइप कैसा है। बाकी एलिवेशन तो मैं आपको PDF में दिखाऊंगा क्योंकि बिल्डिंग अभी लॉन्च हुआ है, रेडी नहीं हुआ है, और आने वाले 3 से 4 साल तक इसका सेल चलता रहेगा। तो वो आप अपने टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से बताएं और फिर हमें फ़ोन करें प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए। साथ ही साथ डिटेल भी जानना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें, मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। आइए अब इसका देखते हैं। मैं पहले अंदर से दिखाता हूँ इसका व्यू वगैरह 3 BHK का कैसा आता है, उसके बाद फिर मैं 2 BHK की आपको दिखाता हूँ। और एक बार हॉल भी अंदर के साइड से कैसा क्या व्यू आता है वो आप देख लें चारों साइड से। अभी मैं 2 BHK का प्रॉपर्टी आपको दिखाऊंगा जो अनफर्निश्ड है, तो वैकेंट फ्लैट है, उसमें आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि 2 BHK
किस टाइप का है इसका। अभी मैं आपको 2 BHK की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ दोस्ती ईडन का। यहाँ से इस फ्लैट की शुरुआत हुआ है और इसमें भी एल टाइप में आपको लिविंग डाइनिंग मिल रहा है। इस तरफ आपको डाइनिंग एरिया दिया जा रहा है और इस तरफ आप देखते हैं तो अपना डाइनिंग एरिया है, इस तरफ लिविंग एरिया है। तो ये एल टाइप में दिया हुआ है और इसमें भी 3 BHK का बालकनी बड़ा था, वो 3 BHK के हिसाब से था। इसकी बालकनी थोड़ी छोटी है, करीबन उसमें 6 फुट की बालकनी है, इसमें 3 से 4 फुट की बालकनी है। तो और व्यू भी देख रहे हैं, इन्होंने जो पोस्टर लगाया है वो सेम व्यू आएगा। और बालकनी का नीचे का स्पेस देखें तो 3 से 4 फुट का स्पेस है इसका। और विंडो के साइड से मैं आपको लिविंग डाइनिंग दिखाऊं तो यहाँ से लिविंग से जब आप डाइनिंग की तरफ आते हैं तो डाइनिंग में भी एक 8 से 10 टेबल का डाइनिंग तो आप इजीली लगा सकते हैं। इतना तो जगह यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक जगह को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी फायर फाइटिंग सिस्टम और जो कुछ भी हो सब कुछ आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा हैंडओवर आपको मिलने वाला है। आगे किचन का सेटअप देखते हैं क्योंकि डाइनिंग के जस्ट सामने ही आपको किचन मिलता है। किचन में सर्विस प्लेटफॉर्म, ये सर्विस प्लेटफॉर्म है, ये गैस प्लेटफॉर्म है। 2 टाइप का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस ये दे रहे हैं और क्वालिटी सेम रहने वाला है। क्वालिटी में भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा क्योंकि एक इन्होंने सैम्पल फ्लैट बनाया था जो मैंने आपको 3 BHK दिखाया, ये इसका 2 BHK है। जो एक्चुअल फ्लैट आपको जो डिलीवरी करके मिलेगा, जो प्रोजेक्ट मिलेगा कैसा प्रॉपर्टी आपको, वो है ये। अब जब किचन से थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है। इस कॉमन वॉशरूम में आप देखें तो वहाँ पे कांच का पार्टीशन वगैरह लगा हुआ था। तो यहाँ पे बाथ का प्रोविज़न किया हुआ है। यहाँ पे कमोड है, बेसिन है। तो यहाँ पे आप कांच का पार्टीशन लगा के बाथ एरिया को सेपरेट कर सकते हैं। ये अंदर से जो एक्चुअल हाइट जो आपको मिलने वाला है फ्लैट के अंदर, वो यही सेम हाइट रहेगा आपको। अब आगे देखते हैं इसका कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम कैसा है। अभी यहाँ पे एक सेपरेट जगह दिया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो वार्डरोब, ये जगह एक अलग से सेपरेट दिया हुआ है। यहाँ पे आप एक कबर्ड बना सकते हैं 4 फुट के ऊपर और नीचे फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। ये भी करीबन 2 से 3 फुट का डेप्थ है इसका। और विड्थ की बात करूँ तो 4 से 5 फुट का विड्थ है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। और ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम कैमरे में जो आपको साइज दिखा पा रहा हूँ, इसमें 2-3 साइज है जो मैंने स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ। और साइज और प्राइस ये दोनों मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख के हमें कॉल करें प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए। उसमें फिर मैं और मेरी सेल्स टीम आपको मदद करेगी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए। एक बार विंडो के साइड से भी इनको ये आप देख सकते हैं कि क्या इसका दिया हुआ है सीलिंग की हाइट। और एसी इसमें ये लगा के दे रहे हैं। तो अभी मैं बिल्डर से जो दिखाया है इन्होंने कि शायद एसी लगा के देंगे साथ में आपको। और उसके बाद अब चलते हैं मास्टर बेडरूम देखते हैं क्योंकि 2 BHK के कंसेप्ट जो होता है उसमें एक आपको कॉमन बेडरूम मिलता है, एक आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। तो मास्टर बेडरूम इन द सेंस अटैच्ड वॉशरूम रहेगा और कॉमन बेडरूम जो रहता है उसको किड्स बेडरूम भी बोलते हैं। तो उसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम नहीं रहेगा। तो यहाँ से मास्टर बेडरूम की एंट्री है और एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम दिया हुआ है। और ये देख सकते हैं इसमें भी सेम कंडीशन है वैसे ही। तो अंदर से एक बार दिखा दूँ। अभी देखते हैं अंदर का मास्टर बेडरूम का स्पेस कैसा है। ये भी स्पेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसमें भी अगर आप एक 6x6 का या 7x7 का भी बेड डालेंगे आप तो भी एक अच्छा खासा आपको जगह यूज़ करने को मिलेगा। इतना बड़ा बेडरूम है क्योंकि जब बेड रखा नहीं रहता है ना तो जगह उतना दिखता नहीं है कि बहुत बड़ा है। बट यहाँ पे साइज़ जो है वो एक बार आप साइड पे आइए, हमें फ़ोन करिए तो मैं बताऊँगा। अभी इसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव स्कीम है प्राइजिंग के ऊपर कि कैसे क्या है, वो भी हमें पूरा फ़ोन पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि इसमें क्या डिस्काउंट है, क्या स्कीम है, कितने में होगा, क्या होगा, वो सब मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा। क्योंकि कोई भी बिल्डर के हायर मैनेजमेंट से ये सब चीज़ें ओपन करना नहीं रहता है। पहले मैं ओपन कर दिया करता था पहले के वीडियो में, उसके लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई है। तो आप मुझे फ़ोन करें, मैं बताऊंगा इसमें प्राइजिंग, डिस्काउंट, स्कीम
क्या है, आपके पेमेंट के कन्वीनियंस के अनुसार अलग अलग बैंक की स्कीम है, जो आप 80-20 में जा सकते हैं, 595 में जा सकते हैं, इन द सेंस कि 5% सिर्फ आप पेमेंट दें, 90% आपका पूरा फाइनेंस हो जाएगा। 2080 में जा सकते हैं। ऐसे कई इसमें स्कीम दिया हुआ है, जो आप फ़ोन करें तो हम बताएंगे आपको, मेरे सेल्स टीम से आपकी कोऑर्डिनेशन कराएंगे, वो आपका पूरा काम करवा के देंगे। साथ ही साथ डिस्काउंट एंड स्कीम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वो आप फ़ोन करें, क्योंकि जब उसमें आपको मालूम नहीं होता है ना तो काफ़ी सारा आपका नुकसान हो जाता है। तो वो एक जानने वाला विषय है। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड लोकेशन देखें तो थाने का बहुत ही प्राइम लोकेशन है। एक ऐसा है कि इधर बगल में ही हीरानंदानी स्टेट बना हुआ है, काफ़ी बड़ा लोकेशन उन्होंने कवर किया है, करीबन 250-300 एकड़ का। तो ये एक प्राइम लोकेशन बन गया है, आज के डेट में काफ़ी डिमांडेबल लोकेशन बन गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, और एक टाइप के बहुत अच्छे पॉश लेवल के लोग इसमें आने वाले हैं रहने के लिए। तो ये एक अच्छी, और ज़्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के ही लोग हैं, तो ये एक अच्छा हिंदू लोकेलिटी लोगों के लिए बेनिफिशियल, ये देखें तो हॉट लोकेशन ये प्रोजेक्ट है। अभी एक बार आप हॉल फिर से अंदर के साइड से देख लें, कैसा इसका पूरा प्रोविज़न किया हुआ, इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। इसी टाइप का सेम आपको डिलीवरी मिलेगा। बाकी तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही दूंगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा इंक्वायरी आपको जानना है लोकेशन के बारे में, प्राइस के बारे में, स्कीम के बारे में, तो आप हमें फ़ोन करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, उस नंबर पे आप हमें फ़ोन करें। मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी उस प्रोजेक्ट को लेके। जो भी आपको जानकारी लेना है, खरीदने के लिए भी फ़ोन करें, उसके लिए भी मेरी सेल्स टीम आपको पूरी मदद करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। दोस्तों आइए अब इसका डिटेल वगैरह जानते हैं। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवाल। अभी एक बात और इम्पोर्टेंट समझ लें कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे कई, यहाँ मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं, और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8070807099। ये दो ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं, और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया, लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है, और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे। तो कुछ कन्फ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें, और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों अभी जो मैंने दोस्ती ईडन दिखाया, उसके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट, दोस्ती वेस्ट काउंटी, दोस्ती वेस्ट काउंटी ओक, दोस्ती द मजिस्टा, दोस्ती विजेता, दोस्ती वेलेजा, ऐसे इन्होंने कई थाने में और अलग अलग जगह पे, कांदिवली, बोरीवली में भी कई प्रोजेक्ट उन्होंने डेवलप किया है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें, दोस्ती ईडन का 1.46 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, लगभग 1.5 एकड़ का लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है। कंस्ट्रक्शन स्टेज इसका अभी पाइलिंग प्लिंथ चल रहा है। वहाँ पे 36 स्टोरी के 2 विंग्स हैं, यानी 36 माले का 2 टावर है। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है हर एक विंग्स में। 4th लेवल पे इसका एमिनिटीज है, 3 लेवल इसका पोडियम पार्किंग है। रेसिडेंशियल इसका 3rd लेवल के बैक साइड से स्टार्ट है, फ्रंट साइड इसका देखें तो 4th लेवल पे एमिनिटीज है इसका। रेरा में अगर आप कुछ डिटेल देखना चाहते हैं महारेरा के वेबसाइट पे, तो रेरा का इसका नंबर है, कोड है इस प्रोजेक्ट का P517000049421। ये महारेरा के नंबर के थ्रू आप जाके रेरा के वेबसाइट पे देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा कुछ इंक्वायरी
कर सकते हैं। बिल्डर को क्वार्टरली अपडेट करना पड़ता है रेरा के वेबसाइट पे कि क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट में कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो सारा अपडेट भी आप रेरा के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, रेरा में पोजीशन इसका अगस्त 2027 है, बिल्डर का पोजीशन नवंबर 2026। एक साल का लगभग 8 महीने का बफर टाइम तो कोई भी डेवलपर लेके चलते हैं ताकि महारेरा की ओर से उनको कोई पेनाल्टी ना आए। सीसी रिसीव्ड है पूरे टावर का। क्रिक व्यू इसके फ्लैट्स हैं, पीछे के साइड देखें तो पूरा ओपन व्यू आपको मिलता है। येऊर फॉरेस्ट और हिल्स का व्यू है और क्रिक का व्यू मिलता है। ज्यादातर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे, हिंदू एंड कॉस्मो। ऑल बैंक्स, सारे बैंकों से आपका लोन हो जाएगा, किसी भी बैंक से आप लोन करवाना चाहें तो। एम्यूनिटीज में स्विमिंग पूल विद डेक, आउटडोर जिम्स, मल्टीपर्पज लोन, जैक्यूजी, फिटनेस सेंटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, जॉगिंग ट्रैक, ये सब सारा एम्यूनिटीज यहाँ पे वेल मेंटेन पूरा इन्होंने किया हुआ है डेवलपर ने। आगे कुछ कनेक्टिविटी बता देता हूँ। 5 से 10 मिनट के अंदर आप ब्लॉसम इंग्लिश हाई स्कूल, एयरफोर्स स्कूल थाने, स्प्रिंग बर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल, बीपीएम कॉलेज बालकुम, देवराम भोईर कॉलेज, नारायण एकेडमी, टीजेएसबी बैंक, आईसीसी बैंक, टीएमसी बस स्टॉप, फियोनिक्स हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर, मस्जिद, चर्च, आर मॉल, विवियाना मॉल, ब्रह्मांड गार्डन, कोलसेट लेक, कोलसेट क्रिक, आइनॉक्स सिग्निया, डी मार्ट, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, केमिस्ट, ऑटो स्टैंड, प्रपोज मेट्रो स्टेशन, ये सब बिल्कुल आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ही आप रीच कर जाते हैं। 10 से 30 मिनट के अंदर आप थाने रेलवे स्टेशन, कालवा रेलवे स्टेशन, हिरनंदानी हॉस्पिटल, कौरम मॉल, स्टार बाजार, जिंक क्लब, एपिक क्लब, रोटरी क्लब एट थाने, मिड टाउन, वन लेक, येऊर हिल्स, मूवी मैक्स, इंटरनिटी मॉल, 3 हाथ नाका, कैडबरी जंक्शन, गडकरी रंगायतन ड्रामा थिएटर है, तालाब पार्टी है, घोड़बंदर रोड, बिग बाजार, सूरज वाटर पार्क, टिकुजनी वाड़ी, रेती बंदर बीच, सेंट बाप्टिस्ट चर्च, दादाजी कोंडे स्टेडियम, ये सब वहाँ के आसपास का फेमस चीजें हैं जो आप 10 से 30 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जाते हैं, खरीदने का जब आपका विचार बनता है, तो पहला एक्शन मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू जाने का जो बेनिफिट है वो क्या है कि आप जब हमारे चैनल पे वीडियोस देख के एक बार कॉल करते हैं ना, तो हमारा एक ही सेल्स पर्सन आपका पूरा काम करवाते हैं। A to Z प्रॉपर्टी सर्वे करवाना हो, परचेस करवाना हो, दिखाना हो, जो भी सब कुछ करवाना हो सब करवा के आपको घर तक पहुंचा के देते हैं। इवन हमने ऐसे एक्सपर्ट्स सेल्स पर्सन है हमारे कि जब तक उनका घर का पोजीशन नहीं हो जाता तब तक काम करते हैं और ज्यादा लोगों से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, प्रॉपर्टी वेबसाइट्स हैं। एक बार अपनी रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे लॉग इन कर देते हैं, एक बार आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे आप डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, आपके जो डेटा है खुद काम नहीं करते हैं, खुद की उनकी टीम जो है वो ना के बराबर है। आपके डेटा को वो ब्रोकर्स के साथ बेचते हैं, शेयर करते हैं, जिससे एक साथ में हजारों ब्रोकर्स, 100-200 ब्रोकर्स के साथ वो डेटा आपका बिक जाता है और फिर हजारों ब्रोकर्स के आपके कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे हमारे हजारों लाखों कस्टमर अभी तक फोन कर चुके हैं कि विकास जी हमने उस पोर्टल पे डाल दिया था, वहां से पता नहीं कितने सारे लोगों का अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से फोन आ रहा है, क्या करें। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जाने में एक और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा एक आदमी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपके A to Z पूरा काम करवा के देंगे। प्राइजिंग को लेकर दोस्तों हमारे चैनल पे इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिविटी है कि प्राइजिंग हम लोग क्यों कम प्राइस में करवा पाते हैं, रीजनेबल प्राइस में करवा पाते हैं। उसके पीछे वजह ये है, देखिए, एक तो क्या है, हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। एक डेवलपर एक जगह पे डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वो एक साथ में देखें तो कई जगह पे बिल्डिंग बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनके सारे प्रोजेक्ट का एक 100 से 150 फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं बेचने के लिए और हम उनसे कहते हैं भाई हम इतना फ्लैट आपको बेच के देंगे, आप हमें प्राइस कुछ रीजनेबल करके दीजिए। अब देखिए कि आप 1-2 फ्लैट लेंगे, 1-2-3 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग 100-200-300 करोड़ रुपए देते हैं सब लोग पूरी टीम मिलके, और इसमें हम एक स्पेशल प्राइस 500 रुपीज 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट कम करवा के लेते हैं और वो जो होलसेल में हमें जो प्राइसिंग का बेनिफिट मिलता है ना, वो डायरेक्टली हम कस्टमर को देते हैं। ऐसे हमने हजारों कस्टमर को बेनिफिट करवाया है प्रॉपर्टी परचेस करने में दोस्तों। तो ये एक वजह है जिसके कारण हम प्रॉपर्टी का प्राइस एक रीजनेबली करवा के दे सकते हैं, नेगोशिएट करवा के दे सकते हैं। दूसरा, आप देखें होर्डिंग बोर्डिंग पे जो प्राइस लगती है वो डिफरेंट होती है, बट जो फाइनल प्राइस होता है जो वो टेबल पे वो अलग होता है। अगर आपको ठीक से प्राइस बॉटम नहीं मालूम हो ना, तो कई बार आप 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके आ जाते हैं। ये मेरे सामने कई बार, मैं पर्टिकुलर किसी डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का कहानी है। 10-10, 20-20 लाख रुपए कस्टमर गफलत में ऑफर करके आ जाते हैं और एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं दोस्तों। अब ये सब बातें सुनने के बाद ना कई बार मैंने देखा है कस्टमर मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली चले जा रहे हैं डेवलपर के ऑफिस में और वहां पे फिर प्राइस नहीं मिलता है, फिर हमें फोन करते हैं। दोस्तों, एक बार बता दूं, एक बार जब आप डेवलपर के ऑफिस में चले जाते हैं, उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, तो फिर डेवलपर का ये कहना रहता है कि
कि विकास जी आपके टीम को बोलिए इन्वॉल्व ना होए, क्योंकि अभी ये हमारे डायरेक्टली कस्टमर हैं, अभी आप इसके बीच में बात ना करें प्राइसिंग को लेके, अवेलेबिलिटी को लेके। कई बार तो दोस्तों आपको बता दूं कि चॉइस का फ्लैट आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है ना, जो फ्लैट के व्यू हो, वास्तु हो, अच्छा होता है ना, तो वो लास्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि उसका एक अच्छे प्राइस में बेचने के लिए। बाकी जिसके व्यू वास्तु के हिसाब से प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, तो उसको पहले निकालते हैं वो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में प्राइसिंग या फिर लॉन्चिंग पे प्राइसिंग कम मिलता है, तो उस टाइम सोचते हैं जितना जल्द से जल्द ये सब फ्लैट कट जाए। तो चॉइस में भी आपके साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। ये मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का जो सेल्स टीम होती है उनको बताया जाता है कि जो फ्लैट जल्दी नहीं बिकता उसको सबसे पहले बेचो, और जो क्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका व्यू बहुत बढ़िया है, जिसका वास्तु अच्छा है, जिसके हर मामले में वेंटिलेशन अच्छा है, जिसके सब कुछ ठीक है, वो तो कभी भी बिक जाएगा, और वो एंड ऑफ द मोमेंट बेचते हैं अच्छे प्राइस में। तो उसमें भी कई बार हम लोग फाइट करके कस्टमर को उसके चॉइस के लायक प्रॉपर्टी देते हैं। तो ये एक बेनिफिट है हमारे चैनल के थ्रू आपको जाने में दोस्तों। बाकी और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर करें। अब ये सब जानने के बाद अब आइए प्राइसिंग पे आते हैं। 17/9/2024 दोस्ती ईडन थाने 17/9/2024। मैं आज के डेट के हिसाब से बता दूं, कंस्ट्रक्शन इसका अपडेट क्या, प्राइसिंग 15th स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है दोस्ती ईडन का, और 50% करंट ड्यू है, 50% पेमेंट आपको करना है प्रॉपर्टी बुकिंग के बाद। और इसमें कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 BHK, 2 BHK और 3 BHK दो टाइप के फ्लैट बना रहे हैं। 2 BHK में कारपेट एरिया 650 एंड 702 650 और 702 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख के बीच में है, यानी कि 1 CR to 1.20 CR। 3 BHK में 963 एंड 1039 यानी कि 1039 स्क्वायर फुट का है, 963 स्क्वायर फुट और 1039 स्क्वायर फुट। दो साइज में 3 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 150 to 180 CR, यानी कि 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख के बीच में है। ये भी मैंने बिल्डर का कोडिंग प्राइस बताया है, इसके ऊपर क्या नेगोशिएट होगा, हम लोग बॉटम प्राइस क्या करवाएंगे हमारे होलसेल के टर्म्स के कंडीशन के अनुसार। ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें तो मैं और मेरे सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। ये प्राइसिंग के बाद रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह अलग से आपको लगेगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल CP यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं, जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल CP यानी चैनल पार्टनर होता है, या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है दोस्तों। ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। जैसा मेरा कई
ही एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों, बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लेके आता रहूंगा हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब मैं कभी कोई प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी जो हमेशा 30 to 40% डिस्काउंट पे रहता है, साथ ही साथ अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, किसी को अर्जेंट सेल करना रहता है, आपके जैसे लाखों लोग हमारा ये वीडियो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है। कभी उनको सेल करना होता है सस्ते में तो हमें फोन करते हैं, फिर उनका प्राइस एक अच्छे प्राइस में मिल जाता है बायर्स को। इस टाइप के अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी हमेशा मैं मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे हजारों लोगों को हमने सस्ते में प्रॉपर्टी दिलवाया है। और कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो, साइट देखना हो, हमारा वर्क स्टेशन देखना हो, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ इसी वीडियो से रिलेटेड ये 2 वीडियो का लिंक हमने यहाँ पे लगाया है, ऊपर और नीचे। इसी 2 वीडियो को आप क्लिक करके घर बैठे देखें, एक्सप्लोर करें। काफी सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा, आना जाना, पेट्रोल, डीजल, एनर्जी, टाइम, काफी सारी चीजें आपका सेव हो जाएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।